We are on the topic of DNA replication, where we discuss the initial part of replication involving the process of initiation of DNA replication. हमारे लास्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन स्टेज है, इस इनिशिएशन स्टेज को कंप्लीटली अच्छे तरीके से देखा था। किस तरह से रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम विद इन द रेप्लिकेशन फोर्क, जहां पर हमने डीएनए हेलिकेज देखा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन देखा है। ठीक है, अलग अलग टाइप के एंजाइम जैसे हमने डीएनए टोपोआइसोमरेज देखा है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम देखा है। नाउ द सेकंड फेज ऑफ दिस डीएनए रेप्लिकेशन इज द फेज ऑफ elongation. It is referred as process of elongation in DNA replication. And as we discussed in our last video, in case of elongation, there are two important enzymes that are involved. ये जो elongation है, this elongation is the actual phase of synthesis of a new strand. यहां पर जो भी दो पैरेंट स्ट्रैंड हमें मिलते हैं बाय द ओपनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ रेप्लिकेशन फोर्क, इन्हीं दो पैरेंट स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके एक नया डीएनए का स्ट्रैंड यहां पर सिंथेसाइज होता है इन द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। और ये जो भी इलॉन्गेशन की प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस इज डिपेंड ऑन टू इंपॉर्टेंट एंजाइम, वेयर द फर्स्ट वन इज RNA primer. It is the first important part called as RNA primer, and this RNA primer is synthesized by enzyme RNA primase. कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? RNA primase एंजाइम है। अब ये RNA primer क्या है? This RNA primer is a short sequence of RNA, एक short sequence है, but a sequence of RNA, that is ribose nucleic acid, maximum up to 10 to 15 nucleotides in length. जो भी टोटल लेंथ है इसका, इस शॉर्ट आरएनए प्राइमर का, ये टोटल लेंथ होगा 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स। एंड दिस आरएनए प्राइमर, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ फ्री 3' OH ग्रुप। जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, यहाँ पर दो अलग अलग एन हमारे पास है, 5' एंड है, 3' एंड, in between we have multiple type of nitrogen bases like A, G, C, U, A, U, U, G. Okay. In case of RNA, thymine is replaced by uracil. So replication के प्रोसेस में सबसे पहले इनिशियली रिक्वायरमेंट होता है ये free 3' OH group. And this is a free 3' OH group. Free means which is not involved in the formation of a phosphodiester bond. We know that all the nucleotides which are present in nucleic acid, एक न्यूक्लिक एसिड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ हमेशा लिंक रहेंगे। And all of these nucleotides are linked with each other by means of a phosphodiester bond. एक phosphodiester bond की वजह से ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक होते हैं। ठीक है, अब जब भी डीएनए का न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाएगा बाय यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही मैकेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे होंगे न्यूक्लियोटाइड अटैच? एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगा एक
फ्री 3' OH ग्रुप। 3' मीन्स जहां पर थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो, ऐसा। तो ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होता है आरएनए का, इट इज कॉल्ड एज प्राइमर सीक्वेंस, इनिशियल सीक्वेंस। तो सबसे पहले यहां पर तैयार होगा है आरएनए प्राइमर, एंड दिस आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम आरएनए प्राइमेज एंजाइम। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट इज another type of enzyme called as DNA polymerase enzyme। दूसरा एंजाइम क्या है यहाँ पर? DNA polymerase enzyme। In the entire process of elongation, it is carried out by these two different type of enzyme। Complete elongation के प्रोसेस में RNA प्राइमेज होता है और DNA polymerase। अब इस DNA polymerase की जो भी एक्टिविटी है, the activity of this particular DNA polymerase is polymerization activity। कौन सा एक्टिविटी कैरी आउट करेगा? एक्टिविटी ऑफ polymerization in a specific direction, that is from 5' to 3' direction। यहां पर एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व। This particular enzyme, polymerase enzyme, carry out the polymerization। Polymerization, it is formation of polymer। Polymerization किसे कहेंगे? जहां पर क्या तैयार होता है? एक पॉलीमर तैयार होता है। And this polymer is always formed from its monomer। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स के यूनिट में देखा है कि कोई भी पॉलीमर, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर देखे थे, लिपिड्स में हमने पॉलीमर देखा है, तो ईच पॉलीमर, प्रोटीन भी एक टाइप का पॉलीमर है। एवरी पॉलीमर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मोनोमर्स। अब यहां हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो रहा है, दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए का एक एंटायर न्यू स्ट्रैंड तैयार होता है, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग द मोनोमर्स। और यहां पर जो भी मोनोमर्स है, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड तैयार करने के लिए नेसेसरी है, ऑल दीज मोनोमर्स आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो हमने सबसे पहले स्टेप में देखा है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या है यहां पर? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूल विदिन द साइटोप्लाज्म। अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जो फिर एंटर होंगे न्यूक्लियस के अंदर। वहां पर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल द डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट are used by this particular enzyme DNA polymerase, and it is utilized for the synthesis of an entire new chain of nucleotides। एक complete न्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार करने के लिए। और इसी के साथ इस डीएनए पॉलीमराइजेशन की ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पॉलीमराइजेशन। बट दिस कंप्लीट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, इसका भी एक फॉर्म है, दैट इज this polymerization activity is complementary। कैसी है polymerization activity? It is a complementary type of activity and depends on parent strand or template strand। जो भी डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है या पेरेंट स्ट्रैंड है, according to the sequence of nucleotide present on this complementary strand, डीएनए के जो भी स्ट्रैंड वहां पर प्रेजेंट है, पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करके उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक करना। लाइक फॉर एग्जांपल, if the complementary or the parent strand of DNA contains adenine,
ठीक है, ये पहले से प्रेजेंट रहने वाला स्ट्रैंड है जहां पर एडेनाइन प्रेजेंट है टेम्पलेट स्ट्रैंड में। तो दिस डीएनए पॉलीमरेज ऐड रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ बेस पेयर। ये एडेनाइन के साथ थाइमिन के पेयर करेगा, अगर थाइमिन प्रेजेंट है तो उसके साथ पेयर करेगा एडेनाइन। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। So the formation of a new strand of DNA is according to the complementary base pairing, where this DNA polymerase continuously add the new nucleotide. Continuously नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा और जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, addition of nucleotide is depend on the sequence of nucleotide present in this particular template strand. अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में साइटोसिन प्रेजेंट है तो डीएनए पॉलीमरेज इसके अपोज में यहाँ ऐड करेगा गुआनाइन। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में गुआनाइन प्रेजेंट है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ ऐड करेगा साइटोसिन कंटिन्यूअसली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर फिर से एडेनाइन प्रेजेंट है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ ऐड करेगा थाइमिन। एंड ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। सिर्फ एडिशन नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है डीएनए पॉलीमरेज यहाँ ऐड करते जाएगा, ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि ये तो पहले से प्रेजेंट है, दिस वन इज अवर टेम्पलेट और हमारे पास दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। देयर आर टू टेम्पलेट स्ट्रैंड एज वी हैव फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क। जब भी यहाँ रेप्लिकेटिंग फोर्क का फॉर्मेशन होता है, डीएनए दो अलग अलग डायरेक्शन में ओपन होगा। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन एंड सेकेंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट फॉर्म अपोजिट तरीके से दो अलग अलग स्ट्रैंड यहाँ पर ओपन होते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक्ट होते हैं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और इन दोनों स्ट्रैंड पर एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसिस, अ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और जैसे जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर होते जाएगी, ऑल सच न्यूक्लियोटाइड्स आर कंटिन्यूअसली लिंक्ड विथ ईच अदर। क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ऐड करके नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार नहीं होगा। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो नीड टू बी अटैच्ड विथ ईच अदर। ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए। सो दीज न्यूक्लियोटाइड्स अटैच बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन कंटिन्यूअस फैशन। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज? ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, कभी भी डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन रिवर्स डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऑलवेज इट ऑपरेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए पॉलीमरेज के यहाँ दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग complementary nucleotide which result in the formation of complementary base pair. Continuously complementary nucleotide ऐड करते जाना, complementary base pair ऐड करते जाना, और जैसे ही ये complementary base pair तैयार होते हैं, to form a new strand, DNA polymerase result in the synthesis of phosphodiester bond between adjacent nucleotide. जो भी adjacent nucleotide है, इन सभी nucleotides में जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, चाहे वो डीएनए की लेंथ कितनी भी हो, इस एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए में कंटिन्यूअस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इस एंजाइम का डीएनए पॉलीमरेज का सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हमें इलांगेशन की प्रोसेस अब एक बार डायग्रामेटिकली समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इनिशियली वी हैव this type of formation of replication fork सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क है
The replication fork which is formed by the activity of this particular enzyme. Replication fork किस एंजाइम से तैयार होता है? The enzyme जिसे हमने कहा है DNA हेलिकेज enzyme. The enzyme responsible for two simultaneous activities. ये एक ही एंजाइम से दो साइमल्टेनियस एक्टिविटी कैरी आउट होती है. सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. अब ये डीएनए के जो स्ट्रैंड तैयार होते हैं ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो यहां पर जो सबसे पहले एंजाइम आएगा, द फर्स्ट एंजाइम विल बी आरएनए प्राइमेज. And this RNA primase enzyme is responsible for the formation of RNA primer. अब जैसे कि यहाँ पर हमें दो अलग अलग टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं. The template strand which runs in opposite direction, that is 5 prime to 3 prime, and next 3 prime to 5 prime, opposite direction में रन होते हैं. तो यहाँ पर ये जो दो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, both of these strand need a replicate. इन दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा but in opposite direction. तो सबसे पहले यहां रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट, that is formation of a short sequence of RNA called as RNA primer. Okay. सबसे पहले यहाँ पे क्या तैयार होगा? एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड. सबसे पहले एक स्ट्रैंड पे, उसके बाद दूसरे स्ट्रैंड पे तैयार होगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एज पर दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. जैसा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, जिस टाइप का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग पे एक नया और शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम आरएनए प्राइमेज. एंड देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, द एंजाइम कॉल्ड एज द डीएनए पॉलीमरेज. Now activity of this DNA polymerase, ये DNA polymerase की एक्टिविटी क्या है? This DNA polymerase enzyme now carry out the synthesis of new strand of DNA in a specific 5 prime to 3 prime direction. क्योंकि हमने इससे पहले देखा है DNA polymerase की एक्टिविटी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है. और इस आरएनए प्राइमर का जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ दिस आरएनए प्राइमर इज टू प्रोवाइड अ फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप. सो देन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड का जिस तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट है, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल ऐड कॉम्प्लीमेंटरी nucleotides and result in the formation of complementary base pair like this one. जैसे हमें यहाँ लिखा है in one specific direction, और डायरेक्शन हमेशा रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन by formation of complementary base pair. जो भी एंजाइम है, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रन होते जाएगा, और जैसे जैसे ये एंजाइम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन होता जाएगा, दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. And here, as the new strand of DNA is get synthesized, here is activity of polymerization. जैसे डीएनए का एक नई स्ट्रैंड तैयार हो रहा है, we get the polymerization activity from 5 prime to 3 prime direction. Okay, so in case of elongation, we have two different type of strand. ये जो भी नए तैयार होते हैं, जैसे इस स्ट्रैंड पे हो रहा है, similarly
DNA polymerase enzyme carry out polymerization on second strand of DNA. ये दूसरा जो स्ट्रैंड है इस पर भी कैरी आउट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है that the polymerization in one strand of DNA is continuous while the polymerization on second strand of DNA is discontinuous. And according to this, we have two type of strand. First one is called as leading strand. जो नए तैयार होने वाले स्ट्रैंड है, द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये दो टाइप के होते हैं. पहला टाइप न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड. And synthesis of this leading strand is always takes place in the direction of replication force. जिस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन फोर्स माइग्रेट होता है या मूव होता है, उसी डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड ये सिंथेसाइज किया जाता है. एंड अलोंग विद द सेम डायरेक्शन एज पर रेप्लिकेशन फोर्स, अगर रेप्लिकेशन फोर्स इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है या माइग्रेट हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड भी इसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता जाएगा. एंड इट्स सिंथेसिस is a continuous synthesis. Okay, it gets synthesis in the same direction, synthesized in the same direction and continuously synthesized in the direction of replication 4. और ये जो दूसरा strand है, the second strand which is get newly synthesized is called as lagging strand of DNA. And synthesis of this lagging strand is in opposite direction of replication force. जिस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन फोर्स मूव होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस किया जाता है. मीन्स वी हैव टू टाइप ऑफ स्ट्रैंड जो नए तैयार होते हैं. ए along the direction of replication force and second in the opposite direction to the replication force. यहां भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. एंड दिस लैगिंग स्ट्रैंड एट द सेम टाइम इज डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड. अगर लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस है हमेशा डिसकंटिन्यूअसली होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट, जहां पर मल्टीपल टाइम आरएनए प्राइमर अटैच होता है. ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट के फॉर्म में. यहां पर तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दिखाई देगा, लीडिंग स्ट्रैंड जहां पर सिंथेसाइज होता है. वी हैव दिस लीडिंग स्ट्रैंड of DNA. And on the other hand, अगर हम यहां पर देखें तो ये दूसरा जो स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअस ना रहते हुए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रैगमेंट. ये जो भी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में यहां पर हमें दिखाई देता है, all these fragments of newly synthesized DNA are referred as ओकाज़की fragment. ठीक है, सो इस तरीके से by the activity of this particular enzyme DNA polymerase, we have formation of new strand of DNA in two opposite directions. पहला along the direction of replication force, जिस डायरेक्शन में ये replication force मूव हो रहा है, along the direction of DNA helical enzyme, there is a synthesis of one strand of DNA from 5 prime to 3 prime in direction. क्योंकि DNA polymerase कभी भी 3 prime to 5 prime reverse direction में polymerization activity show नहीं करेगा. So this particular strand of newly synthesized DNA, remember it is not a template strand. लीडिंग और लैगिंग, ये जो भी टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, both of these terms are related
टू न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, जो भी पेरेंट स्ट्रैंड है या ओल्ड डीएनए के स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज द टेम्पलेट. So, synthesis of leading strand along the direction of replication fork, synthesis of this particular lagging strand in opposite direction to the replication fork and in discontinuous manner by the formation of a small fragment referred as the Okazaki fragment, जिन्हें यहाँ Okazaki fragment कहा जाता है. And later on, these Okazaki fragment, यहाँ पर ये जो भी गैप बचेगा दो फ्रैगमेंट्स के बीच में, in between two fragments the gap is filled by another enzyme, DNA polymerase. एक दूसरे टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है, जनरली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. ओके, जो मेन एक्टिविटी है इट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड. While to fill the gap between two Okazaki fragment, दो Okazaki fragment में जो भी गैप बचेगा यहाँ पर, this gap is filled by DNA polymerase first. ऐसे तीन अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. आरएनए प्राइमर का काम क्या है यहाँ पर? द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमर इज ओनली टू प्रोवाइड 3' OH ग्रुप, एक फ्री 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करना. एंड दिस आरएनए प्राइमर, इसका काम जब कंप्लीट हो जाएगा, वंस द रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड, द आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय एंजाइम आरएनएज. यहां पर बस एक आरएनए प्राइमर लगेगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, यहां पर मल्टीपल टाइप आरएनए प्राइमर यहां पर तैयार होगा, एक शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए तैयार होगा, फिर से ये आरएनए एंजाइम उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा. जैसे रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ा सा आगे जाएगा, माइग्रेट इन फर्दर डायरेक्शन, अगेन द आरएनए प्राइमर रीअसेंबल इटसेल्फ टू सिंथेसाइज नेक्स्ट स्मॉल ओकाजाकी फ्रैगमेंट. और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऑपरेट होती है एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन. तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होते जाएगा तो ये दो स्ट्रैंड फिर से एक दूसरे के साथ वाइंड होंगे, एक दूसरे के साथ कॉइल होंगे. यहाँ पर एक्टिविटी डीएनए हेलिकेज की, डीएनए को अनवाइंड करना, अनकॉइल करना. लेकिन ये जो नए स्ट्रैंड है दो, बोथ ऑफ दिस न्यू स्ट्रैंड आर अगेन वाइंडेड विथ ईच अदर बाय द एक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए गायरेज. कौन सा एंजाइम है ये? डीएनए गायरेज, टू कैरी आउट वाइंडिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि यहाँ पर अनवाइंडेड स्टेट में है. और जैसे ही यहाँ पर ये नए डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो गए, इन दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पर एक तैयार होता है, यहाँ पर एक. यहाँ पर हमें बस एक सिंगल पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, बट हियर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. और इन दोनों स्ट्रैंड को फिर से एक दूसरे के साथ वाइंड करना. अगेन टू वाइंड विद ईच अदर वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज द डीएनए गायरेज एंजाइम. एंड बाय दिस प्रोसेस द elongation process get completed up to the length of DNA reach. जब तक उस डीएनए का फाइनल स्टेज नहीं आ जाता, एक रीजन, द रीजन कॉल्ड एज टर्मिनेशन रीजन और टर्मिनेशन साइट. अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टॉप होने के लिए भी एक स्पेसिफिक साइट होगी. जैसे इनिशिएशन साइट, ओरिजिन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है टर्मिनेशन साइट, जहां पर ये एंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन गेट स्टॉप एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रैंड और टू सेपरेट टाइप ऑफ डीएनए. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन.